हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम. सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed PA2 syllabus. Also we have completed revision and all the map activities. So from today we are going to start our term 2 syllabus, chapter number 4. In our term 2 we have chapter number 4, the western desert, the Thar desert. After then chapter number 5, the southern plateau. Okay, and the chapter number 6, coastal and the island, the coastal plains and the islands. Okay, so which are our chapter 4, 5, 6, and after then chapter number 14, our rich heritage. Okay, and chapter number 16, our fundamental rights and duties. We have 5 chapter in term 2. Chapter number 4, the western desert, the Thar. Chapter number 5, the southern plateau. Chapter number 6, the coastal plains and the islands. And chapter number 14, our rich heritage. And chapter number 16, our fundamental rights and duties. Okay, so today we will start our chapter number 4, which is the first chapter of term 2. Chapter number 4, the western desert, the Thar desert. तो ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? आपने चैप्टर 1, 2 और 3 पढ़ा था, विच आर रिलेटेड टू इंडिया. चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था इंडिया लोकेशन एंड इट्स नेबर्स, कि इंडिया की लोकेशन क्या है. इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट एंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया. ओके, और इसके नेबर्स 5 नेबर्स हैं. इट हैज़ 5 नेबर्स. पाकिस्तान इन वेस्ट, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन वेस्ट साइड, China, Nepal and Bhutan in north side, and Bangladesh, Myanmar in east side, Sri Lanka is in south, and also Maldives. Okay, so these are the neighboring countries of India. And after then in chapter number 2 you learnt about the, in chapter number first you also learnt about the physical division of India. So India has 6 physical division, लेकिन जो कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं उसे कभी कभी एक साथ दिखा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये मेन 5 फिजिकल डिविजन्स कहलाते हैं इंडिया के. ओके, तो आपने चैप्टर नंबर 2 में इंडिया के फर्स्ट फिजिकल डिवीजन के बारे में, जो क्या था, द नदर्न माउंटेन, उसके बारे में पढ़ा था. और चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था द नदर्न प्लेन्स. तो अब हम पढ़ेंगे द वेस्टर्न डेजर्ट, द थार डेजर्ट. लेकिन उससे पहले एक बार मैप पे दोबारा से फिजिकल डिवीज़न को हम रिवाइज करेंगे, इंडिया के फिजिकल डिवीज़न को. उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. तो इसमें सबसे पहला डिवीज़न जो है इंडिया का क्या है, वो यहाँ पर द नदर्न माउंटेन. इंडिया का फर्स्ट और मेजर डिवीज़न क्या है इंडिया का? द नदर्न माउंटेन्स. तो सबसे पहले नदर्न माउंटेन्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं जो आपने पहले पढ़ा था. सो व्हाट डिड यू लर्न अबाउट द नदर्न माउंटेन ऑफ इंडिया? नदर्न माउंटेन इज इन नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया. ओके, सो द नदर्न माउंटेन्स आर वन ऑफ द मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, एंड द हिमालयाज लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. ये जो हमारा नदर्न माउंटेन है वो हिमालयन रेंज है. हिमालय बहुत सारी कंट्रीज में है और उसका एक पार्ट हमारे इंडिया में भी आता है. और इंडिया के अंदर जो हिमालय है, ये वही हिमालय के माउंटेन्स हमारे नदर्न साइड में हैं. सो द हिमालयज हैव 3 पैरेलल रेंजेस. आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस हैं. इस तरीके से ये इनर हिमालयन कहा जाता है इसे, और इस वाली रेंज को मिडल हिमालय, और इसको लोअर हिमालय, जिसे फुट हिल भी कहा जाता है. ओके, सो नदर्न रेंज इज कॉल्ड हिमाद्री. ये जो हमारा इनर हिमालय है इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं. ओके, एंड द नदर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड हिमाद्री विच हैज हाई पीक्स, एंड द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस with a height of 8,850 मीटर अप्रोक्स. ओके, एंड द सेकेंड रेंज, अब ये जो सेकेंड रेंज है हिमालय की, उसे क्या कहते हैं? हिमाचल रेंज या फिर मिडल हिमालय. और मैनी हिल स्टेशंस आर इन
our middle Himalayas like Nainital etc. So and after then the foot hill, इसे शिवालिक हिल भी कहा जाता है एंड फुट हिल्स भी कहा जाता है। यहाँ से जो है फुट हिल के बाद जो हमारा नदर्न प्लेन है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, ये जो रेंज आएगी हमारी, ये फुट हिल ऑफ हिमालयाज कहलाती है। और इसके बाद जस्ट यानी कि नदर्न माउंटेन के साउथ में, नदर्न माउंटेन है, इसका अपर पार्ट नॉर्थ हुआ और नीचे का पार्ट साउथ हुआ। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट द इन द साउथ ऑफ हिमालयन रेंज वी हैव नदर्न प्लेन्स। ओके, तो चैप्टर 3 में आपने नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। सो लेट्स रिवाइज इट। सो व्हाट आर नदर्न प्लेन्स? द नदर्न प्लेन्स लाई इन द साउथ ऑफ हिमालयाज। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये हिमालय है, तो किसी भी चीज़ का मैप के ऊपर जब कोई भी चीज़ होती है तो उसका अपर पार्ट नॉर्थ होता है और बॉटम पार्ट साउथ होता है। तो हिमालयन रेंज है ये, तो इसके बॉटम का पार्ट क्या होगा? नॉर्थ साइड होगा, सॉरी साउथ साइड होगा। तो साउथ में हमारे पास क्या है? नदर्न प्लेन्स है। ओके, तो द नदर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। यहाँ पे साउथ, ये यहाँ पर हमारा, ये जो भी लाइन में कर रही हूँ ये ग्रीन कलर है, ये हमारा नदर्न प्लेन्स है। एंड द ग्रेट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब टू आसाम। और ये जो हमारा नदर्न प्लेन है वो कैसा है? बहुत ही फर्टाइल लैंड है एंड इट हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा रीजन विच इज नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा। ओके, एंड दीज आर फॉर्म्ड ऑफ 3 रिवर्स। यहाँ पर 3 रिवर्स फ्लो करती हैं, 3 बेसिन्स है नदर्न प्लेन्स में, which are the Satluj, the Ganga and the Brahmaputra, and most of the rivers in northern plains are perennial rivers। हमारी नदर्न प्लेन्स में जितने भी रिवर्स हैं वो कैसे हैं? पेरेनियल रिवर्स है। मीन्स पेरेनियल रिवर्स मीन्स ऐसे रिवर्स जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते हैं। मीन्स उनके अंदर पूरे साल पानी होता है। क्यों? बिकॉज दोज रिवर्स आर ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स लाइक गंगा रिवर विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री glaciers। Okay, now we will start our chapter number 4। okay, the Thar desert, जिसे हम वेस्टर्न डेजर्ट भी कहते हैं। so the western desert known as the Thar desert and also known as the Great Indian Desert। यानी इंडिया के अंदर जितने भी डेजर्ट है उनमें से सबसे बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट, इसलिए इसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ओके, नाउ a desert is a dry, barren, often sand-covered, desolate and waterless and without any vegetation। अब बच्चों यहाँ पर डेजर्ट की डेफिनेशन दी गई है कि डेजर्ट क्या है, डेजर्ट किसे कहते हैं। ओके, तो डेजर्ट कैसा है? यहाँ पर डेजर्ट को डिस्क्राइब किया गया है। ये जो ड्राई, बैरन, ऑफन, सैंड कवर्ड, डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है एलोन एंड आइसोलेटेड। ये एलोन, आइसोलेट किया गया है। ये आपने बहुत बार सुना होगा कोरोना टाइम में कि उसे आइसोलेट कर दिया गया, आइसोलेटेड एरिया है ये। मीन्स जहाँ पर किसी को अकेला छोड़ दिया जाए, अकेला रहने के लिए। तो ये कैसी जगह है? एलोन। डिसोलेट का मतलब एलोन, अकेली है, जहाँ पर कोई नहीं रहता। अगर कोई है रहता है तो उसे हम कहेंगे ये यहाँ पर अकेला छोड़ा गया है, इसे आइसोलेट किया गया है। ओके, सो दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग द डेजर्ट। यहाँ पर जितने भी ड्राई, बैरन, ऑफन, सैंड कवर्ड है, कैसे हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ग्रामर में डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं डेजर्ट को कि डेजर्ट कैसा है? ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा, बैरन बिल्कुल बंजर, खाली, ऑफन सैंड कवर्ड यानी हमेशा सैंड से ढका हुआ, डिसोलेट मीन्स एलोन, एंड वाटरलेस, वाटरलेस मीन्स यहाँ पर पानी नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर है, लैंड विदाउट वेजिटेशन। और कैसा है? एक ऐसा लैंड जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है। ओके, नाउ हियर इज टाइप्स ऑफ डेजर्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट इन जनरल, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। जो डेजर्ट हैं इस वर्ल्ड में मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। अब दीज आर कॉल्ड डेजर्ट बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर इन बोथ, लीडिंग टू एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन एंड ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन हैबिटेशन का मतलब एन एरिया वेयर अ पीपल और एनिमल लिव इन नेचुरल कंडीशन। ओके, सो डेजर्ट कैसा है? इन्हें डेजर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज है, किसकी? मॉइस्चर की, यानी नमी की।
किसकी वजह से? एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, बोथ लिखा हुआ है, बोथ लीडिंग टू एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन एंड ह्यूमन हैबिटेशन, यानी कि वेजिटेशन की कमी की वजह से और ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से, मीन्स यहाँ पर ह्यूमन्स बींग्स भी बहुत कम रहते हैं। ओके, अब जो हमारा थार डेजर्ट है यानी कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है? वो हमारे वेस्ट साइड में है, इसीलिए इसे वेस्टर्न डेजर्ट कहा गया है। इसके नाम से ही इसका डायरेक्शन हमें पता चल रहा है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन अवर राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, तो थार डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में है। इन विच स्टेट? राजस्थान। विच डायरेक्शन? वेस्ट साइड। ओके, डायरेक्शन भी पता चल गई आपको और स्टेट भी पता चल गया। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट कैसे होते हैं? जहाँ पर बहुत गर्मी होती है और वो रेत से ढका होता है, सैंड से कवर्ड होता है। ओके, और कोल्ड डेजर्ट कैसे होते हैं? जो बर्फ से ढके होते हैं, जैसे हमारा लेह लद्दाख। लेह लद्दाख हमारी इंडिया के अंदर कोल्ड डेजर्ट के अंदर आते हैं। दोनों ही डेजर्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन की कमी होती है और ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से। जो हमारा हॉट डेजर्ट है, जो थार डेजर्ट है, वो हमारा हॉट डेजर्ट है। हॉट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इतनी गर्मी है वहाँ पर कि वहाँ पर वेजिटेशन के लिए राइट टेम्परेचर नहीं मिल पाता और पानी की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, इसलिए वहाँ पर कुछ ग्रो नहीं हो सकता। ह्यूमन बींग्स भी नहीं रहते क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं होगी, वेजिटेशन नहीं होगा, वाटर अवेलेबल नहीं होगा, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए ह्यूमन बींग्स भी वहाँ पर कम रहते हैं। इसलिए जो हॉट डेजर्ट है वो भी डेजर्ट कहलाते हैं। कोल्ड डेजर्ट में पूरा लैंड आइस से ढका होता है, आइस की शीट आइस से बिल्कुल कवर होता है, मोटी मोटी लेयर्स लैंड के ऊपर कवर्ड होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी वेजिटेशन वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी वेजिटेशन नहीं ग्रो कर सकता। वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए राइट टेम्परेचर चाहिए, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड चाहिए, ना तो बहुत हॉट, नाइदर कोल्ड एंड नॉर हॉट। ओके, तो कैसा टेम्परेचर चाहिए वेजिटेशन को? बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं। तो ये दोनों ही रीज़न है। हॉट डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए वेजिटेशन नहीं होते वहाँ पर, और कोल्ड डेजर्ट में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हो पाता और ह्यूमन एक्टिविटीज़ और हैबिटेशन भी वहाँ पर बहुत कम होते हैं। नाउ हियर इज़ हॉट डेजर्ट बिकॉज अवर थार डेजर्ट इज़ इन हॉट डेजर्ट एरिया। सो वी विल रीड सम interesting facts about the hot deserts. Look at the map. The Thar desert is a hot desert. You will notice the following 3 facts about the hot desert in the world. अब बच्चों देखो, वर्ल्ड के अंदर जितने भी हॉट डेजर्ट है उनमें 3 फैक्ट्स सेम है। दुनिया में कहीं भी हॉट डेजर्ट हो उनमें 3 चीज़ें जरूर कॉमन मिलती हैं, मोस्टली कॉमन ही मिलती हैं ये 3 चीज़ें। कौन सी? फर्स्ट इज दीज डेजर्ट्स आर जनरली मार्क्ड इन येलो कलर। जो हॉट डेजर्ट्स हैं उन्हें येलो कलर से ही मार्क किया जाता है। वर्ल्ड मैप पर कहीं भी हॉट डेजर्ट को अगर हम मार्क करते हैं तो येलो कलर से ही मार्क करते हैं। एंड सेकंड फैक्ट इज दीज डेजर्ट्स आर फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों ही जो हमारे लैटिट्यूड हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है हमारा? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? 23.5 डिग्री साउथ में। ओके, तो इन दोनों के पास ही हमारा जो हॉट डेजर्ट वो हमेशा मिलता है मोस्टली। एंड थर्ड इज दीज डेजर्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और ये किसी भी कॉन्टिनेंट में जहाँ भी है ये, वहाँ पर मोस्टली वेस्टर्न साइड में ही मिलते हैं। ओके, एंड हियर इज़ द फैक्ट, द सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब बच्चों आपको सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में आता है ये फाइंड आउट करना है। आई विल गिव यू द राइट आंसर, यू हैव टू चेक इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी और फिर आपको अपना आंसर चेक करना है कि जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का वो सहारा डेजर्ट है, लेकिन वो किस कॉन्टिनेंट में है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ पेज नंबर 26, लोकेशन ऑफ द थार डेजर्ट एंड क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट। अब बच्चों देखो, लोकेशन क्या है थार डेजर्ट की, आज हम लोकेशन तक पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट है ये, और फिर फीचर ऑफ द
the desert vegetation and land feature of the Thar we will read in our next video lecture. Okay, so location of the Thar desert. अब location क्या है Thar desert की बच्चों? देखो, the Thar desert lies in the western part of Aravalli ranges of Rajasthan in India. जो हमारी अरावली रेंजेस हैं राजस्थान में, अरावली की रेंज है. रेंज मीन्स ग्रुप ऑफ माउंटेन. ओके, रेंज का मतलब है ग्रुप ऑफ माउंटेन. अरावली की रेंज है इस तरीके से. और द थार डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस. अरावली ये रेंज है माउंटेन, इसके वेस्टर्न साइड में, वेस्ट साइड में इस तरीके से यहाँ पर जो थार डेजर्ट है वो है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. मैंने आपको पहले ही बताया कि थार डेजर्ट को, वेस्टर्न डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ा डेजर्ट है. ओके, एंड आफ्टर देन इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. अब बच्चों देखो मैप में, ये देखो यहाँ पर मैप है, मैं यहाँ पर मैप में दिखाती हूँ आपको. ये हमारा थार डेजर्ट है, लेकिन थार डेजर्ट जो एंड होता है यहाँ पर जाकर, इसका कुछ पार्ट हमारा रन ऑफ कच्छ, कच्छ गुजरात में है. रन ऑफ कच्छ के बारे में आप सबको पता है, वो भी एक डेजर्ट का ही पार्ट है. तो वहाँ तक फैला हुआ है. स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ. ठीक है. नाउ ऑन इट्स ईस्ट इज़ द अरावली रेंजेस ऑफ हिल्स. अब वेस्टर्न, जो हमारा वेस्टर्न डेजर्ट है उसके ईस्ट में क्या है? अरावली रेंज. मैंने आपको इस तरीके से बताया, ईस्ट में अरावली रेंज है और यहाँ पर वेस्टर्न डेजर्ट है. एंड द थार डेजर्ट इज़ अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग. और जो थार डेजर्ट है वो लॉन्ग है, लंबा है. कितना? 800 किलोमीटर. एंड 500 किलोमीटर वाइड. और इसकी जो चौड़ाई है वो कैसी है? 500 किलोमीटर वाइड. इट इज़ पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी. और इसका कुछ पार्ट रॉकी है, कहीं पर सैंड भी है लेकिन रॉक्स ज़्यादा हैं, सैंडी रॉक्स. ओके, और कहीं पर सिर्फ सैंड ही सैंड है. तो इट इज़ द लोकेशन ऑफ थार डेजर्ट. सो द क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट we will discuss in our next video lecture. Okay student, so now our today's explanation is done. In homework I will give you some hard words and 2 questions. Okay, so you have to give the answer of 2 questions which is given in your image of HW. Okay students, so now take care, goodbye and read the chapter properly. जहाँ तक आज हमने explanation किया है उसे आपको बहुत अच्छे से read करना है. Okay students, so now take care, goodbye.